सरकार ने पर्दाफाश किया है इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का। आज समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार के प्रेस के लिए वो दुहाई देते थे वो तो पेड मीडिया हाउसेस थे। चाइना का जो नैरेटिव है उसको भारत में सेट करने के लिए ये सेल्समैन, ये बिचौलिए, ये दलाल मीडिया के स्वरूप लेके मीडिया के आड़ में देश की सुरक्षा के ऊपर प्रहार करते थे। संबंधित एक बहुत ही गंभीर विषय हमारे माननीय सांसद और पार्टी के प्रवक्ता सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी ने राज्यसभा में उठाया। बहुत ही एक गंभीर विषय देश के समक्ष एक ऐसे अखबार ने उठाया है अमेरिका के, जिसे दिल्ली के मुख्यमंत्री विश्व का सबसे बड़ा अखबार कह के दुआई दिया करते थे। उसी अखबार ने पर्दाफाश किया है इस घमंडिया गठबंधन के नेताओं का, जिनके रिश्ते कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ आज सबके सामने आए। हम तो पहले सोचते थे सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी चाइना और रशिया के इशारे पे चलती है। फिर ध्यान में आया 2007-8 में कांग्रेस के परमानेंटली युवा नेता भी चाइना के इशारे पे चलते हैं, उनके साथ एमओयू करते हैं, उनके कहने पे, उनके इशारों पे नीतियां बनाते हैं। आरसेप के गठबंधन में भी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में चाइना के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपको याद है उनके समय कैसे देश की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हुई थी और चाइना के साथ भी व्यापार देश के पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था को खराब करने वाला बढ़ाया था यूपीए और कांग्रेस की सरकार ने। परंतु अब जो सामने आया न्यूज क्लिक का मामला, ये तो बड़े गंभीर प्रश्न उठाता है उन लोगों पे जो लोकतंत्र के बारे में बात किया करते थे, जो कहते थे फ्री प्रेस के ऊपर तकलीफ है भारत में। आज समझ में आ रहा है कि जिस प्रकार के प्रेस के लिए वो दुहाई देते थे वो तो पेड मीडिया हाउसेस थे, जिनके समर्थन में कांग्रेस, जिनके समर्थन में तृणमूल कांग्रेस, जिनके समर्थन में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बयान देते थे। ये सब पेड मीडिया था जो फॉल्स नैरेटिव्स, पूरे झूठे देश को अस्वस्थ करने वाले नैरेटिव का प्रचार करते थे, जहां आतंकवादी भी एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में पेश किया जाता था। चाइना का जो नैरेटिव है उसको भारत में सेट करने के लिए ये सेल्समैन, ये बिचौलिए, ये दलाल मीडिया के स्वरूप लेके मीडिया के आड़ में देश की सुरक्षा के ऊपर प्रहार करते थे। और इन्होंने एक ऐसा प्रोपेगेंडा का इकोसिस्टम खड़ा कर दिया जो सामान्य मानवी के ऊपर उनके मन में गलत फहमियां और गुमराह करने के लिए गलत बातों को प्रचार प्रसार करके और फिर अलग अलग प्रेस और मीडिया के फ्रीडम के नाम पे वो अपने दुकान को चलाने का काम करते थे। आप सबको याद होगा न्यूज क्लिक ने फॉरेन सोर्सेज से पैसा लिया, उसके ऊपर कार्रवाई की गई, जो एजेंसीज का काम है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बना। ये भी सामने आया कि वो जो चाइना से आया था पैसा मीडिया हाउस के पास, उसको रूट करके गौतम नवलखा जो एल्गर परिषद केस में माओइस्ट लिंक के कारण भीमा कोरेगांव केस में अरेस्ट हुए थे, उनको पैसा दिया गया इस मीडिया हाउस के माध्यम से। और करोड़ों रुपए इस मीडिया हाउस को विदेश से आए। और अब वो पूरा ट्रेल जो अरविंद केजरीवाल जी का फेवरेट अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, उसने आज पर्दाफाश किया है। साथ ही साथ जब इसकी जांच की जा रही थी तो आपने देखा होगा कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह जी ने अपोज किया कि ये डेलिबरेट डिजाइन है फ्री प्रेस के ऊपर मोदी गवर्नमेंट। उसी समय
एक वरिष्ठ लॉयर अभिषेक मनु सिंघवी जी, कांग्रेस के नेता, ने कहा ये फेक रेड है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, जो राहुल गांधी जी से बहुत निकट माने जाते हैं, उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक के ऊपर रेड मोदी सरकार का मंत्र है, प्रेस को दबाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, सब्जुगेट करने के लिए, स्टिफल करने के लिए। सीपीएम, जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के इशारे पे चलती है, उन्होंने इन रेड्स को कहा अटैक ऑन इंडिपेंडेंट मीडिया। तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा एमपी जवाहर सरकार ने कहा ये तो गुजरात के 2002 की तरह असॉल्ट है मीडिया के ऊपर। कार्तिक चिदम्बरम, कांग्रेस के नेता, और नए नए नेता कांग्रेस के साथ जुड़े, जो पता नहीं आज किसके साथ है, कभी तृणमूल के साथ होते हैं, कभी आरजेडी के साथ, वी हैव लॉस्ट ट्रैक। उन्होंने कहा कि न्यूज क्लिक को हम सपोर्ट करते हैं और ये रेड जो 80 घंटे चली है, ये एक सरकार का एफर्ट है गैग करने का मीडिया। ये दर्शाता है कि ये जो घमंडिया गठबंधन है, ये घमंडिया गठबंधन सिर्फ एक दूसरे को बचाने के लिए है, और शायद चाइना के इशारे पे बना हुआ ये घमंडिया गठबंधन कांग्रेस, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, ये सब ने मिलके एक षड्यंत्र रचाया है भारत के खिलाफ, भारत की सुरक्षा के खिलाफ, भारत की एकता और अखंडता के ऊपर प्रहार करने के लिए ये घमंडिया गठबंधन बनाया गया। और हम घोर निंदा करते हैं उनके इस व्यवहार का और उनका इस समर्थन जो चाइनीज स्पॉन्सर्ड मीडिया को बार बार